ऑलराइट गाइस, तो आज हम सी लैंग्वेज कोर्स में आ चुके हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। और गाइस उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि आस्की वैल्यूज क्या क्या होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, सो गाइज आज की वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर को न्यूमेरिक फॉर्म में दिखाने के लिए। सो हम लोग वन बाय वन हर एक चीज को कवर करते हैं। पहले देखो, हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देखने वाले हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये सी लैंग्वेज का फुल कोर्स आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाओ, एक्सेस करो, बुकमार्क कर लो इसके लिंक को। और इन केस आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा कोर्स विद नोट्स वो भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है। जल्दी से जाओ, पूरी प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करो, शुरू से एंड तक वीडियोस देखो। सी लैंग्वेज में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हर एक सिंगल टॉपिक कवर्ड है इस प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, सो गाइज अब हम लोग देखते हैं हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर VS कोड के एडिटर के अंदर जाके हम जल्दी से पूरा प्रोग्राम बना के समझेंगे कि प्रैक्टिकली ये होता क्या है। सो सबसे पहले देखो, हम लोग पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ स्ट्रिंग यूज्ड इन द फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के अंदर ये एज अ स्ट्रिंग काम में आता है फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के लिए। इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? आउटपुट फंक्शन होता है आपका प्रिंट है, जिससे आप स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाते हो। इनपुट फंक्शन होता है आपका स्कैन एफ, जिससे यूजर के द्वारा दिए हुए इनपुट को आप स्कैन करके वेरिएबल में उसकी वैल्यू को सेव करवाते हो। अभी मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। द फॉर्मेट स्ट्रिंग डिटरमाइंस द फॉर्मेट ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट का और इनपुट का फॉर्मेट डिसाइड करती है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग। द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट विद द परसेंटेज कैरेक्टर। परसेंटेज कैरेक्टर से स्टार्ट होती है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग। चलो देखते हैं जल्दी से VS कोड एडिटर के अंदर चल के सी ट्यूटोरियल वाले हमारे फोल्डर को ओपन कर लेते हैं कोड के अंदर जल्दी से, और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सो गाइज हमने हमारे सी ट्यूटोरियल फोल्डर को ओपन कर लिया है VS कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे जल्दी से मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ जिसको मैं नाम देने वाला हूँ फॉर्मेट अंडरस्कोर स्पेसिफायर्स। ठीक है, डॉट सी एक्सटेंशन के साथ में कर दूंगा इसको सेव, और जल्दी से यहाँ पे मैं ले आऊंगा मेरा बॉयलर प्लेट कोड। इन केस आपको बॉयलर प्लेट कोड बनाना नहीं आता है तो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया हुआ है किस तरीके से बॉयलर प्लेट कोड को बनाया जाता है। बार बार ये नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो आप वहां पे जाके बॉयलर प्लेट कोड बनाना सीख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे जल्दी से मैं एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। प्रोग्राम किस तरीके का बनाऊंगा? प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मेरे पास तीन चार तरह के वेरिएबल रहेंगे। कुछ मेरे पास रहेगा इंटीजर, फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ एक फ्लोट, यहाँ पे एक बी फ्लोट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद मैं ले लेता हूँ गाइज, इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे एक कैरेक्टर। कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं सी करके, एक सी नाम का कैरेक्टर ले लिया मैंने। और चलो यहाँ पे एक और वेरिएबल डबल लेते हैं जिसके नाम दे देते हैं डी। आप डी की जगह इसका नाम चुन्नू मुन्नू अंकित अमित कुछ भी रख सकते हो, जो आपका मन करे। बस नाम के शुरू में आपको पहले से बता रखा है कि कोई डिजिट मत लगाना, कोई स्पेशल कैरेक्टर मत लगाना, अंडरस्कोर और लेटर के अलावा कुछ भी मत लगाना। ओके गाइस, तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूजर को बोलते हैं कि भैया मुझे इनका कुछ एक वैल्यू दे दो। मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूजर को कि मुझे इसका कुछ एक वैल्यू दे दो, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ द वैल्यू एंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू मुझे दे दो। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे। एंटर द वैल्यू ऑफ ए बोलता हूँ मैं यूजर को, तो यूजर मुझे यहाँ पे इसका वैल्यू दे देगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्कैनएफ से जो यूजर ने मुझे वैल्यू दिया है, ये तो मेरा क्या हो गया, आउटपुट फंक्शन। ये मुझे दिखाएगा स्क्रीन पे कि यूजर को कि भैया मेरे को ए का वैल्यू दे दो। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे स्कैनएफ क्या है मेरा इनपुट फंक्शन, यूजर जो इनपुट करेगा उसको स्कैनएफ ले लेगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ %d। %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर के लिए, चेक करेगा कि इंटीजर ही तो एंटर करवा रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू इंटीजर है। अगर इंटीजर की जगह इसने कैरेक्टर इनपुट कर दिया, यूजर ने कैरेक्टर डाल दिया, तो वो कैसे सेव होगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल जो है इंटीजर है ना। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ n% और यहाँ पे a। ओके, बस बहुत सिंपल है। अब देखो ये देने का n% a देने का मतलब क्या हुआ कि पहले इस स्कैनर फंक्शन को समझो, पहले इसने चेक किया कि इंटीजर ही है ना,
इंटीजर की वैल्यू मांग रहा है, ए की वैल्यू मांग रहा है, तो इंटीजर ही है ना, फिर ये कहेगा कि हाँ जी इंटीजर ही। अगर ये चीज क्लियर हो जाती है तो फिर जाएगा कहेगा इसको ए के एड्रेस में, ए के घर पे सेव कर दो। पहले क्या है, ए एक घर है एक फैमिली का, ये स्कैनर चेक कर रहे हैं कि ये इस फैमिली का मेंबर है क्या, अच्छा इसी फैमिली का मेंबर है तो इसके घर पे इसे छोड़ दो। स्कैनर स्कूल बस है, स्कैनर क्या है, एक स्कूल बस है, स्कूल बस चेक कर रही है कि बच्चा किस फैमिली का है, बच्चा किस फैमिली का है, उसको उस फैमिली के घर पे छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया फैमिली का घर, ये होगी फैमिली, इंटीजर फैमिली में ए वेरिएबल के घर पे छोड़ दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसको मैं कंट्रोल डी से नीचे ले आता हूं और यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूं मैं मेरे बी की। ठीक है, लेकिन अब चक्कर क्या है कि ये बी जो है इसकी फैमिली दूसरी है, ये बी की फैमिली दूसरी है, तो ये दूसरी तरीके से चेक करेगा कि बी का घर कहां पर है, बी का घर परसेंट एफ में है। परसेंट एफ क्यों, क्योंकि ये फ्लोट है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एफ। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस बी के घर का फैमिली का नाम क्या है, परसेंट एफ, तो ये अगर चेक करेगा अगर इस फैमिली का है तो बी के घर पे छोड़ देगा। इसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं सी और डी के लिए। सी के लिए, सी क्या है, कैरेक्टर है, सी कैरेक्टर है, तो सी के लिए हम लोग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो यूज करेंगे परसेंट सी। और यहाँ पे डी जो है वो डबल है, डबल के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं एलएफ। ओके, एलएफ फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। ये मेरी वैल्यूज जो हैं वो स्कैन हो गई हैं। अब देखो गाइज, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ पे इन वैल्यूज को प्रिंट करवाऊंगा। मैं बोलूंगा द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी। परसेंट डी है ए का वैल्यू। अब परसेंट डी क्या है, परसेंट डी की जगह ये क्या प्रिंट करे, यहाँ पे एक स्लैश एन लगा रहा हूँ। स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर है, इसकी कहानी मैं आपको अभी थोड़ी देर में सुनाने ही वाला हूँ। ठीक है, बस आप अभी कुछ भी सोच के लगा लो कि बस मैं लगा रहा हूँ तो समझो लगा लो। ठीक है, और मैंने लिख दिया ए। ठीक है, अब मैं आया इसके बाहर मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी। परसेंट डी है ए की वैल्यू, परसेंट डी क्या है, ए। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए है परसेंट डी। ए के अंदर जो वैल्यू है ना यहाँ पे प्रिंट कर देना, ए के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट कर देना। तो ये चेक करेगा ए के अंदर क्या वैल्यू है और परसेंट डी की जगह प्रिंट कर देगा। अब देखो इसी तरीके से मैं बाकी वैल्यूज को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। बाकी वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए मैं सब जगह लिख देता हूँ बी का प्रिंट हो जाए, यहाँ पे सी का वैल्यू प्रिंट हो जाए, यहाँ पे डी का वैल्यू प्रिंट हो जाए। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे परसेंट डी की जगह में जब मैं यहाँ पे बी का वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ तो परसेंट डी की जगह क्या हो जाएगा, परसेंट एफ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक फ्लोट। यहाँ पे सी की जगह क्या हो जाएगा, परसेंट सी, क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टर। और यहाँ पे परसेंट डी की जगह क्या हो जाएगा, एलएफ। जब मैं पूछता हूँ क्या हो जाएगा तो अपने मन में जवाब दिया करो कि ये हो जाएगा। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होंगी और खुद से बातें किया करो कि ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से ये फंक्शन काम करेगा। एक बार देखो मैं इस चीज को रन करा के देखता हूँ और वन बाय वन मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ कि ये जो मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो मेरे प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन से काम किस तरीके से कर रहे हैं। ओके गाइस, तो देखो हम इसको रन करते हैं। सो गाइस, जैसे ही मैंने इसको रन किया, मेरे से सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू एंटर कर दो। मेरी पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब भी मैंने ए का वैल्यू 4 डाल दिया दोस्तों। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ना तो स्कैनफ काम करना चालू कर देगा। स्कैनफ चेक कर लेगा कि भाई अगर इसने 4 लिखा है, अच्छा इंटीजर है क्या, इंटीजर है तो ए के घर में जाके इसको सेव करवा दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो ये जैसे ही एंटर प्रेस किया, सॉरी, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये स्कैनफ अपना काम कर चुका। स्कैनफ काम कर चुका और नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो चुकी, नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो चुकी। ठीक है, इतना जल्दी इसने काम किया। एंटर द वैल्यू ऑफ बी। बी की जगह मैं क्या वैल्यू एंटर करवा दूं, देखो फ्लोट है तो फ्लोट है तो मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूँ, 5.6676 ऐसा कुछ भी मैंने प्रिंट करवा दिया। अब जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा फिर इसका स्कैनफ फंक्शन में आ जाएगा, जल्दी से चेक कर लेगा फ्लोट है क्या और भाग के जाके ये बी के घर इसको छोड़ आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे आके एंटर प्रेस किया, वो छोड़ आया उसको बी के घर। एंटर द वैल्यू ऑफ सी। ओके, मुझे सी का वैल्यू एंटर करना है। सॉरी, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया। जब भी आप कैरेक्टर का वैल्यू स्कैन करते हैं ना तो आपको इन कोट्स के अंदर जब आप परसेंट सी लिखते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस देना ही पड़ेगा। इसका रीजन क्या है मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस को, व्हाइट स्पेस को ले लेता है तुरंत, इसलिए मेरा इनपुट नहीं लेगा ये। आपको इसका रीजन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है
तो आप बस पहले ये ध्यान रखो, जब भी आप कैरेक्टर को स्कैन करेंगे तो इन कोट्स के बीच में पहले एक स्पेस देंगे, फिर %c लिखेंगे। मैं एक बार इसको फिर से रन करूंगा और अब आपको प्रॉपर्ली फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीन को क्लियर करते हैं। ओके, अब देखो स्क्रीन को क्लियर करने के बाद क्या किया मैंने, एंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू मैंने एंटर कर दिया 4 को स्कैनफ ने पकड़ा और ए के घर पे छोड़ा है, चेक कर लिया उसने इंटीजर है क्या। अब मैं बी का वैल्यू एंटर कराता हूँ 5.6647 कुछ भी, ठीक है, कोई भी फ्लोट वैल्यू डेसिमल वैल्यू में एंटर करा देता हूँ। अब मेरे से पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ सी, पहले देखो एरर दिखा रहा था, सी का वैल्यू खुद से प्रिंट होकर डी का वैल्यू प्रिंट हो जाता था। ठीक है, तो एंटर द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू मैं एंटर कर देता हूँ के, सी का वैल्यू मैंने एंटर कर दिया के कर दूं, एल कर दूं, ठीक है, एल कर दूं, कुछ भी बी कर दूं, कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने समझो बी कर दिया सी का वैल्यू। ठीक है, फिर मैंने डाला एंटर द वैल्यू ऑफ डी, डी का वैल्यू मैंने समझो डी क्या है मेरे पास डबल, मतलब मोर प्रिसाइज फ्लोट, एक तरीके से आप यही समझ लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 4.54546 ऐसा कुछ डाल दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर प्रेस। तो देखो एंटर प्रेस करते ही क्या हुआ, मेरा ये printf फंक्शन काम करने लग गया। इसने क्या कहा, printf द वैल्यू ऑफ a इज, द वैल्यू ऑफ a इज %d, द वैल्यू ऑफ a इज, द वैल्यू, यहाँ तक तो ये मैंने वैल्यूज डाली थी, और यहाँ पे मेरे को क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ a इज 4, मैंने 4 ही डाली थी ना, देखो 4 ही डाली थी, तो %d की जगह क्या आ गई, %d की जगह आ गई a की इंटीजर वैल्यू। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ a, ओके मैंने यहाँ पे सब a b c ऐसे नहीं लिखा, यहाँ पे a b c d ऐसे लिख दूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार और से फिर इससे इसको कर लेंगे, अभी आप यहाँ पे ABCD समझ लो। तो यहाँ पे अगर मैं B लिख देता तो B की वैल्यू जाती है ये, जो कि ये यहाँ मैंने यहाँ पे एंटर करवाई थी। ठीक है, ओके, अब C की वैल्यू, अब C की वैल्यू यहाँ पे हो जाती B, मैंने यहाँ पे क्या एंटर करवाई थी, देखो B वैल्यू एंटर करवाई थी C की, यहाँ पे C की वैल्यू B हो जाती है और A की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे, देखो मैंने क्या वैल्यू एंटर करवाई थी यहाँ पे D की, ये वैल्यू मैच कर रही है। ठीक है, एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे ढंग से नहीं लिखा था, तो आई थिंक कि आपको नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। देखो ए का वैल्यू में डाल देता हूँ 5, बी का वैल्यू में डाल देता हूँ 4.5565, ठीक है 56, एंटर द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू में डाल देता हूँ एच, डी का वैल्यू में डाल देता हूँ 5.4565 ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, अब ये बढ़िया काम कर रहा है। द वैल्यू ऑफ ए इज 5, मैंने 5 ही सेव करी थी, 5 ही प्रिंट हो गई, %d की जगह मेरा इंटीजर आ गया। द वैल्यू ऑफ b इज 4.55, ये जो भी वैल्यू मैंने डाली थी ये आ गई, और %f की जगह ये वैल्यू आई है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ c इज h, h ही वैल्यू मैंने डाली थी, ठीक है, और %c की जगह ये वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, द वैल्यू ऑफ d इज 5.44, और यहाँ पे %lf की जगह ये प्रिंट हो गई। आई होप मैं आपको scanf, printf और फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रॉपर्ली समझा पाया हूँ। एक बार फिर से आप इसकी कहानी सुन लो मेरे से, कोड में आपको दे दूंगा। इसकी कहानी क्या है, जहां पे भी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो ये डिसाइड करेगा कि डेटा टाइप क्या है और उस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर डेटा टाइप को वो चेक करेगा, %f चेक करेगा कि डेटा टाइप जो मेरा इनपुट है वो फ्लोट है या नहीं है, और तभी वो जाके डी में उस वैल्यू को सेव करवाएगा। %c चेक करेगा कि कैरेक्टर है या नहीं, तभी वो जाके उसको सी में चेक करवाएगा। %lf चेक करेगा कि ये डबल है या नहीं, तभी उसको जाके डी में चेक सेव करवाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीज समझनी होगी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर डेटा टाइप के स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि डेटा टाइप अगर स्पेसिफिक डेटा टाइप है तो स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में आएगा, और उसके साथ वो जो वैल्यू है वो जाके वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अगर मेरा इनपुट फंक्शन स्कैनफ यूज कर रहा हूँ तो, और अगर प्रिंटफ यूज कर रहा हूँ तो वो वैल्यू जाके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे। आई होप आपको प्रॉपर्ली एग्जांपल से ये चीज समझ में आई है। अब देखो गाइस, हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स की कहानी सुन लेते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हैश दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया, होल्ड कर दिया, ओके, हैश दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेसेस दिख रहे हैं, ये सेमीकोलन दिख रहा है आपको, ठीक है, और क्या क्या दिख रहा है आपको, जितने भी यहाँ पे स्लैशेस, सेमीकोलंस, ये सब कुछ दिख रहा है ना, ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, और हर एक स्पेशल कैरेक्टर की अपनी एक फंक्शनैलिटी है। अपनी एक फंक्शनैलिटी किस तरीके से, देखो ये हैश क्या है, ये हैश जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है, ये जो सेमीकोलन है हमारे स्टेटमेंट्स को फंक्शन के अंदर टर्मिनेट करने के काम आता है। ब्रेसेस किसी भी फंक्शन के स्टार्टिंग को दिखाते हैं और क्लोज ब्रेसेस किसी फंक्शन के एंड को दिखाते हैं। सेमीकोलंस टर्मिनेट कर रहा है हमारे स्टेटमेंट्स को।
तो हर एक स्पेशल कैरेक्टर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने यहाँ पे नोट्स के अंदर पूरे के पूरे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं आपके लिए लिख दिए हैं। आपके लिए यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स जितने भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है गाइज, और ऐसा ही नहीं है कि केवल इतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं और भी हैं। मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप काम में लेते हो वो आपको बता दिए। इसके अलावा ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं। आप जब भी नोट्स पढ़ेंगे तो इन फॉर्मेट स्पेसिफायर का आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब काम में इतना ज्यादा नहीं आते। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उनको मैंने यूज करके आपको बता दिया है। आप चाहें तो ये सारे के सारे बाकी फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी यूज करके देखें अदर डेटा टाइप्स के साथ, तो आपको मजा आएगा, खुद का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स हैं गाइस, तो स्पेशल कैरेक्टर्स मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, पूरा यहाँ पे डिटेल है कि किस तरीके से कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं, नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एस्केप सीक्वेंस पे। अब देखो एस्केप सीक्वेंस को समझ लेते हैं क्या होता है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस को समझाने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे जो /n का यूज करता हूँ ना, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। इसकी क्या यहाँ पे फंक्शनलिटी है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ अभी, अगर मैं इस प्रोग्राम जस्ट सेकंड ना, अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो देखो यहाँ पे एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन को मैंने क्लियर कर लिया और इस प्रोग्राम को मैंने जल्दी से यहाँ पे रन कर दिया। रन करते ही क्या होता है देखते हैं। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, ए का वैल्यू में कुछ भी डाल देता हूँ, बी का वैल्यू में 5.5 पर कुछ भी डाल देता हूँ जल्दी से। ठीक है, सी का वैल्यू यहाँ पे मैंने जी डाल दिया, डी का वैल्यू 6 पॉइंट से ऐसा कुछ भी डाल दिया मैंने। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो ये सब जो नई लाइन में आ रहा है ना, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो नेक्स्ट लाइन में हर सब कुछ आ रहा है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर की वजह से आ रहा है, क्योंकि देखो मैंने हर एक लाइन के साथ यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर यूज किया हुआ है। अब देखो मैं इस न्यू लाइन कैरेक्टर को एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, इस न्यू लाइन कैरेक्टर को एक बार हटा देता हूँ तो क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर अब देखो मैंने गाइस हटा दिया है। ठीक है, अब मैं जल्दी से इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ ए 5, ठीक है, बी का वैल्यू में डाल देता हूँ 4.5 पे कुछ भी। ठीक है, सी का वैल्यू मैंने एफ डाल दिया इस बार। ठीक है, और डी का वैल्यू मैंने 5.2 में से कुछ भी डाल दिया। ठीक है, अब देखो जब मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर को हटा दिया तो सारे के सारे एक साथ चिपक के आ गए, एक साथ एक ही लाइन में चिपक के आ गए। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे क्या कर रहा था, फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे बेसिकली मेरी हर एक स्टेटमेंट को नई लाइन के अंदर ले जा रहा था। ये /n फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे कुछ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और हैं। यहाँ पर देखो /a किस काम में आता है, /alarm या बीप साउंड आप क्रिएट कर सकते हो, /b बैकस्पेस के काम में आता है, /f फॉर्म फील्ड वगैरह। ये मतलब इतने ज्यादा हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस को यूज लेते नहीं है, लेकिन इनकेस अगर आपको लेना पड़े तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट अवेलेबल करवाई है कि आप इसमें से एस्केप सीक्वेंस यूज कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी ASCII वैल्यूज के ऊपर। ASCII वैल्यूज क्या होती है, देखो ASCII वैल्यूज के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल दे देता हूँ कि ASCII वैल्यूज देखो क्या होती है। ASCII वैल्यूज का काम क्या होता है, जैसे आपको मैं ASCII टेबल ही ओपन करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, ASCII टेबल हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखो एक बार ASCII का मीनिंग समझ लेते हैं। ASCII द फुल फॉर्म ऑफ ASCII इज द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए हम लोग कैरेक्टर को इनकोड करते हैं, उसकी स्कीम में ये ASCII वैल्यू सी के अंदर किस तरह काम करती है। कैरेक्टर वेरिएबल डज नॉट कंटेन ए कैरेक्टर वैल्यू इटसेल्फ रादर द ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है, तो ASCII वैल्यू भी होती है कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर। द ASCII वैल्यूज रिप्रेजेंट द कैरेक्टर वेरिएबल इन नंबर्स एंड ईच कैरेक्टर वेरिएबल इज असाइन्ड टू द सम नंबर रेंज फ्रॉम 0 to 127। 0 से 127 के बीच में कुछ एक रेंज, 0 से 127 का रेंज जो है उसके अंदर हम लोग कैरेक्टर्स और वेरिएबल्स को, कैरेक्टर वेरिएबल्स को नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस ASCII टेबल को हम लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। इस ASCII टेबल को हम लोग एक बार प्रॉपर्ली देख लेते हैं कि ASCII टेबल क्या होती है। ASCII टेबल क्या होती है, देखो कि जैसे 0 है, 0 अगर मैं 0 लिखूंगा कैरेक्टर का वैल्यू, अगर मैं यहाँ सो गाइज यहाँ पे अगर मैं अपना मेरा प्रोग्राम ओपन करूं और यहाँ पे मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो मैं साइड बाय साइड नोट्स और ASCII वैल्यूज को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो गाइस देखो मैंने नोट्स और मेरे प्रोग्रामिंग कोड को एक तरफ एक साथ खोल लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं ASCII टेबल की तरफ। ASCII टेबल में हम लोग देखते हैं कि इनकी वैल्यूज किस तरीके से काम करती हैं। देखो इन केस मैं यहाँ पे ASCII वैल्यू में ASCII कंट्रोल कैरेक्टर्स को आप पढ़ो पहले। द फर्स्ट 32 कैरेक्टर्स इन ASCII टेबल आर unprintable control codes and are used in control peripherals such as printers। ठीक है,
ये 32 कैरेक्टर्स हम लोग नॉन अनप्रिंटेबल है बेसिकली, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं आस्की प्रिंटेबल कैरेक्टर्स में। आस्की प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या है, देखो ये सारे सिंबल्स और नंबर्स ABCD कैपिटल अल्फा कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स आप सारे यूज करते हो, तो इनको हम लोग प्रिंट करवा के यहाँ पे देखेंगे। एक बार के लिए मैं कुछ एक चीजों को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स मुझे देने हैं तो मैं इनको डिलीट नहीं कर सकता। ओके, सो यहाँ से इनको कमेंट आउट करता हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैरेक्टर C है, कैरेक्टर C है, और मैं इसको अगर वैल्यू दे दूँ 59, देखना अगर मैं इसको वैल्यू दे दूँ 59, अभी तक तो हम ABCD की फॉर्म में दे रहे थे ना, अगर मैं इसको वैल्यू दे दूँ 59 और मैं यहाँ पे C का वैल्यू प्रिंट करवाने वाला जो मेरा printf वाला फंक्शन था उसको मैं कमेंट हटा दूँ उस पे से, तो देखो मेरे पास क्या प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ एक बार, और जस्ट सेकंड, यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ C प्रिंट हो रहा है, नहीं, ओके, जस्ट सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ प्रोग्राम को। द वैल्यू ऑफ C इज %C, ओके, %C, क्योंकि कैरेक्टर प्रिंट करवाना है मेरे को, और यहाँ पे मैं C लिख दूंगा, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो हम लोग इसकी वैल्यू को देखते हैं क्या आ रहा है। C इज इक्वल टू 59 था, C is the value of C ID to is just a second, the value of C is semicolon, 59 पे देखो semicolon है क्या, यस 59 पे semicolon है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं, अगर देखो मेरे को प्रिंट करवाना है कैपिटल A प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको 65 लिखूंगा, 65, ठीक है, 65 लिखता हूँ और रन करवाता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो इसको रन करवाते हैं हम लोग ऊपर, जल्दी से रन करवा के हम लोग देखते हैं। 65, द वैल्यू ऑफ C इज कैपिटल A, द वैल्यू ऑफ C इज कैपिटल A, 65 में क्या है, कैपिटल A। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि कैरेक्टर को न्यूमेरिक वैल्यूज देके भी हम लोग उनको एज ए कैरेक्टर प्रिंट करवा सकते हैं हमारे कंपाइलेशन में। तो आई होप मैं आपको प्रॉपर्ली समझा पाया हूँ printf, scanf फंक्शंस को, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स मैंने आपको बताई हैं, एस्केप सीक्वेंसेस आप बहुत ज्यादा काम में नहीं लेने वाले हो, जैसे जैसे हमारे काम में आते जाएंगे विद इन प्रोग्रामिंग मैं आपको बताता जाऊंगा। पूरी लिस्ट मैंने आपको फंक्शंस जो मैंने नोट्स आपको देने वाला हूँ, पूरी लिस्ट मैंने आपको जो नोट्स देने वाला हूँ उसमें ऐड कर ही दी है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आस्की वैल्यूज का लिंक मैंने आपको नोट्स के अंदर दे रखा है, आप जब चाहो उस पर क्लिक करके पूरी आस्की टेबल को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये हमारा बेसिक लर्निंग जितना भी था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस जो हमने बेसिक सीखे उनको समझने के लिए, और फिर हम लोग चलेंगे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ, इफ एल्स वगैरह हम लोग प्रॉपर्ली समझने वाले हैं, ओके गाइस। तो आई होप आपको मैं प्रॉपर्ली समझा पाया हूँ इन सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर, मैट्रिक्स, स्कैनफ, स्पेशल कैरेक्टर्स, एस्केप सीक्वेंसेस और आस्की वैल्यूज को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाना यार, ठीक है, और आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस कर लो यार। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करोगे तभी आप प्रॉपर्ली समझ पाओगे चीजों को, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, शुरू से एंड तक पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। शुरू से एंड तक जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगे, फिर आप बीच में आके पूछोगे कि ये क्या बोल दिया, ठीक है। तो शुरू से एंड तक आप देखो, आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कुछ एक प्रैक्टिस सेट्स को, और फिर उसके बाद हम लोग हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को चालू करेंगे। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखो गाइस, बहुत अच्छे से रहो, कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।